बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बानी पिजन स्पोर्ट्स लाला अब्दुल माजिद अवान प्रोग्राम शो के लिए गुरारी गुजरात से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, दाईं तरफ मेरे जो शख्सियत बैठी है, मैं समझता हूँ ये किसी तारफ की मोहताज नहीं। उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार ऑफ गुरारी गुजरात, जो कि फन कबूतर परवरी के शोबा में एक वसी तजर्बा भी रखते हैं और कई दाइयों से वो गुजरात के शौक में मसरूफ़ अमल हैं। तो आज वक़्त मिला, चौधरी साहब कुछ दिन पहले अमेरिका चले गए थे और वापसी पर मैंने सोचा कि आज सर्दियां आ रही हैं और ख़ुसूसन सर्दियों के हवाले से हम चौधरी साहब से पूछना चाहेंगे कि कबूतरों के जो ख़ास करके लोगों के बड़े कीमती और बड़े अच्छे उड़ने वाले कबूतर होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए मखसूस सर्दियों में उनका जो इलाज किया जाता है या उनका जो दाना पानी उनको दिया जाता है, उसके मुतल्लिक़ थोड़ी सी लोगों की रहनुमाई फरमा दें। उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार ऑफ गुरारी गुजरात जी। मेरे अजीज दोस्तों ते भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लाला जी का क्वेश्चन है कि कबूतरों की सर्दियों में देखभाल का बेहतरीन तरीका कौन सा है। जो हम करते हैं हम वही आपको बताएंगे। पहले तो सबसे पहले सर्दियां शुरू होती हैं तो इनके पंजों का खास ख्याल रखें, क्योंकि जब भी सर्दी लगती है कबूतर को इसके पंजों से लगती है, ठंडे हो जाते हैं। नीचे सर्दियों के दिनों में नीचे बोरियां बिछा दें या कोई रख दें, कोई लकड़ियां या ईंटें रख दें सूखी हुई, जिससे इनके कबूतरों को पंजों को ठंड ना लगे। उसके बाद इनका दाना पानी का ध्यान रखना होता है। तो इसमें गंदम, बाजरा, जवां जिसको बोलते हैं, और ज्वार, ये 4-5 दाने जो गर्म होते हैं ये इनको डालने चाहिए। और इनका पानी जो है वो नीम गर्म करके इनको पिलाना चाहिए। और इसके बाद शुरू होती है इनकी दवाइयाँ, या मेरा मतलब देसी टोटके। तो इनके साथ कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कभी बाल्टी में पानी में 2-4 डिस्प्रिन मिला रही, कभी टेरामाइसिन के कैप्सूल मिला रही है, कभी एमपी क्लास के कैप्सूल मंगा लिए, उसमें हल करके दे दें। और इनको गर्म रखें, धूप सुखाएं और इनके पंजों का खास ख्याल रखें। जब भी आपको कोई शक पड़े तो 1-2 कबूतर पकड़कर उसका पंजा चेक कर लें। अगर वो ठंडा है तो वो सर्दी में है। उसमें भी जवैन, काली मिर्च, दालचीनी, ये 3-4 चीजें पानी में उबाल कर सादे पानी में शामिल करके दे देनी चाहिए। हफ्ते में एक बार दे दें। या फिर थोम है, अदरक है, एक थोड़ा सा गंडा जिसको प्याज को गंडा बोलते हैं वो होगा, और कुछ काली मिर्चें होंगी, ये भी पानी में उबाल कर सादे पानी में शामिल करके हफ्ते में एक बार जरूर देनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला आपके कबूतर तंदुरुस्त रहेंगे। और इनके वो रानी खेत के टीके होते हैं, हम तो लसूटा टीका इस्तेमाल करते हैं। वो 3 माह गुजरने से पहले 15 दिन हम पिला देते हैं पानी में शामिल करके। तो वो भी ध्यान से इनको पिलाते रहें, इनका कोर्स मुकम्मल करते रहें और अपने उस रब से दुआ करते रहें कि इनको कोई बीमारी ना आए। अगर बीमारी आ गई तो आपके खुड्डे भी खाली हो जाते हैं और बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है, आगे से नए कबूतर बनाने पड़ते हैं। तो अल्लाह ताला सब भाइयों को तंदुरुस्ती दे, इनके कबूतरों को भी तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे। हमारी दुआएं हर वक्त आपके साथ हैं। तो अल्लाह ताला खैर खैरियत से सबको रखे। अल्लाह हाफिज जी। तो दोस्तों, उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार ऑफ गुरारी गुजरात की ज़ुबानी आपने ये जितने भी मामलात सुने हैं इनको आप अपनाएं तो उम्मीद की जाती है कि जो ये आने वाली जो सर्दियाँ हैं इसमें आपके कबूतर तंदुरुस्त रहेंगे। तो मैं उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार ऑफ गुरारी गुजरात का इंतहाई मशकूर हूँ कि आज उन्होंने वक्त दिया है। तो दोस्तों, आइंदा भी गा बगा हम उनके तजर्बे से मुस्तफीद होते रहेंगे और उनके पास आते रहेंगे। तो मुझे इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।